आज हम लोग थोड़ा अहंकार के बारे में समझेंगे, क्योंकि जो समाज में और पूरी दुनिया में जो अहंकार का जो लगभग अर्थ देखते हैं ज़्यादातर लोग, वो बहुत ही अलग तरीके से अहंकार को परिभाषित करते हैं। हालांकि ये स्थिति मेरे साथ भी थी और पिछले कुछ सालों में जब मैंने कुछ अच्छे बुक्स, कुछ अच्छे दार्शनिक को सुनना शुरू किया, तो मुझे अहंकार की एक सही परिभाषा समझ में आई। अभी भी आप किसी को अगर ऐसा बोल दो कि भैया आप तो अहंकार के साथ कोई बात कर रहे हो, तो उसको ये लगता है कि अरे नहीं, मैं अहंकार की बात कैसे कर रहा हूँ, मुझ में तो ऐसा कोई गुण नहीं है जो मैं जहाँ से ये दर्शाता हो कि मैं अहंकार की बात कर रहा हूँ। मगर क्योंकि उसे समाज ने अहंकार की परिभाषा ही अच्छी नहीं दी है, इसलिए उसे अहंकार का अर्थ वही पता है जो समाज में फैला हुआ है कि एक व्यक्ति पैसा कमा लेता है और जब वो पैसा उसके पास ज़्यादा हो जाता है तो वो लोगों को सताता है, और सताने वाले व्यक्ति को ही अहंकारी व्यक्ति कहा जाता है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अहंकार वो हो सकता है जिस बात को समाज मानता है वो भी अहंकार ही हो, और बिल्कुल अहंकार है वो, ऐसा है। मगर ये अर्थ नहीं है कि अगर कोई पैसा कमा रहा है और फिर पैसा कमाने के बाद सही बात के लिए वो डांट रहा है, तो वो अहंकारी कैसे हो सकता है। अहंकार का जो सही अर्थ है वो है भ्रम, झूठ। मतलब अपने जीवन को झूठ में जीना, भ्रम में जीना, यही अहंकार है। समझ रहे हैं? तो अहंकार का जो मैं भी कुछ ही दिनों में जो मतलब समझ पाया, वो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और अगर ऐसे हम देखें तो लगभग सभी हमें, इवन मैं खुद भी अहंकार में जीता हूँ और अहंकार में लोग जीते हैं। अब अहंकार में भी जब मैंने थोड़ा आगे पढ़ा तो बात समझ में और आई कि अहंकार में भी आप मानो प्रतिशत लगा लीजिए। एक व्यक्ति मान लो अपने जीवन में 70-80% अहंकार लेके चलता है। एक व्यक्ति है जो 30-40 लेके चलता है। एक व्यक्ति है जो 10 से 5-15 लेके चलता है। तो ये प्रतिशत का अंतर बिल्कुल दिखता है। और कोई ये दावा करे, चाहे वो साधु संत है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो कोई और है, और वो ये दावा करे कि मैं अहंकार तो शून्य हो गया हूँ, तो ये वो उसका गलत दावा है। क्योंकि शून्य अहंकार तो इस शरीर रहते हुए संभव ही नहीं है। बस प्रतिशत में उसका घटाव और बढ़ाव होता है। तो ये बात जो आज अहंकार की हम लोग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा एक भाषा में भी इसका अच्छा प्रयोग होने लगा है कि जैसे ही किसी मित्र व्यक्ति को या कोई भी जैसे मिल जाता है तो मैं उनको कई बार समझाने में जैसे थोड़ा कभी प्रयास कर भी देता हूँ कि भाई ये अहंकारिक शब्द है या अहंकारिक बात हो रही है, तो उसको बड़ा अटपटा लगता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने अधिकांश जो बड़ी गलती कर रखी है वो हमने कभी अच्छी किताब है, अच्छे हमारे जो हमारे धर्म या धर्म माने सत्य में जो अच्छे शास्त्र हैं, जैसे भगवद गीता है, अष्टावक्र गीता है, और उपनिषद वगैरह में भी कई बातें हम कर सकते हैं। और जो ये बड़े बड़े ऊंची किताबें हैं उनको कभी हम इवन थोड़ा बहुत भी नहीं उनको समझते।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है, मैंने सारा कुछ समझ लिया है। हाँ, मगर इसकी यात्रा शुरू करी है और बहुत ही आनंदित यात्रा है इसकी। थोड़ा भी अगर हम इन किताबों की तरफ अपना जीवन बढ़ा पाएँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ही मन की सफाई होती है, मन में बहुत स्पष्टता आने लगती है, जीवन के प्रति समझ आने लगती है, सच्चाई थोड़ी-थोड़ी दिखने लगती है कि जीवन क्या है और ये दुनिया में क्या चल रहा है। यही सब चीज़ें हैं। तो मैंने अहंकार की एक हेडलाइन आप लोगों को सामने रखते हुए ये थोड़ा-सा इशारा दिया है। और अगर कोई भाई कुछ इस पर और थोड़ी-सी बातचीत समझना चाहता है, तो वो कुछ कमेंट या मैसेज के द्वारा बताएगा, तो उससे बात कर सकते हैं। और ये बातें करना सच अगर थोड़ा बहुत जाना है मैंने आपने, उससे लोगों को बताना या कोई जिज्ञासा रखे कि मुझे बताओ, ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर उसकी जिज्ञासा है कि वो जानना चाहता है, तो निश्चित रूप से उन्हें बताना चाहिए। यही धर्म है। ठीक है? ओके, बाय दोस्तों।